समाधि स्थल पर पहुंचे अमित जोगी। नामांकन फॉर्म जमा करने से पहले आशीर्वाद लेने पहुंचे अमित जोगी। समाधि स्थल अजीत जोगी की कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी भी उनके साथ मौजूद हैं। समाधि पर प्रार्थना के बाद नामांकन की प्रक्रिया में होंगे शामिल। उपचुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है और जाति प्रमाण पत्र निलंबित मामले में ऋचा जोगी का बयान भी आया। INS 24/7 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा जाति प्रमाण पत्र निलंबित हुआ है, निरस्त नहीं। मैं कोर्ट की शरण में हूँ, मुझे कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। तो फिलहाल कोर्ट पर विश्वास और न्याय की उम्मीद के साथ ऋचा जोगी ने INS 24/7 से खास बातचीत में कहा कि मेरा निरस्त नहीं हुआ है, निलंबित हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब डॉक्टर रेणु जोगी यहाँ नजर आ रही हैं और अमित जोगी नामांकन भरने से पहले, चूंकि आज आखिरी तारीख है उपचुनाव के लिए, 3 नवंबर को मरवाही के लिए वोटिंग होगी और उससे पहले नामांकन का आज आखिरी दिन। ऐसे में अमित जोगी पहुंचे आशीर्वाद लेने समाधि स्थल और ये तस्वीरें जब अमित जोगी अपना नामांकन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। उनकी पत्नी ऋचा जोगी उनके साथ है, इसके अलावा उनकी माताजी डॉक्टर रेणु जोगी भी वहां पर हैं। और ये तस्वीरें, इससे पहले जाति मामले की यदि बात करें तो जाति सर्टिफिकेट का मामला जिसमें रेणु जोगी के भी समय समय पर बयान सामने आते रहे। उन्होंने कहा कि ये सब जो किया जा रहा है वो जोगी परिवार को मैदान में उतरने नहीं देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इससे इतर अब जब जिला छानबीन समिति ने निलंबित कर दिया जाति प्रमाण पत्र रेणु ऋचा जोगी का, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में मामला अमित जोगी की जाति विवाद को लेकर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच नामांकन फॉर्म भरने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें उस दौरान की जब तीनों परिवार के सदस्य वहां मौजूद हैं और नामांकन फॉर्म भर रहे हैं अमित जोगी। पहले अपने पिता स्वर्गीय अजीत जोगी की समाधि स्थल पर आशीर्वाद लिया और यहां नामांकन फॉर्म लेने से पहले डॉक्टर रेणु जोगी का भी आशीर्वाद अमित जोगी और ऋचा जोगी ने लिया। विधानसभा के उपचुनाव में अमित जोगी और ऋचा जोगी दोनों ही नामांकन फॉर्म दाखिल करने जा रहे हैं। इस अवसर पे अपने पिता स्वर्गीय अजीत जोगी के समाधि पर आशीर्वाद लेने और पुष्प अर्पित करने के लिए जोगी दंपत्ति यहां पहुंचे हुए हैं। अमित जोगी भी यहां पहुंची हुई है। इस दौरान पूरे परिवार ने अमित जोगी ने अपने पिता के समाधि की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और ये भी कहा कि जब तक उनका साथ उनके जोगी रथ पर उनका जब तक सारथी बन के अजीत जोगी रहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं परास्त कर पाएगा। हालांकि ऋचा जोगी अभी हमारे साथ मौजूद है। जोगी जी बताएं, कैसे आपको लग रहा है आपके जाति प्रमाण पत्र पूरे षड्यंत्र के तौर पे निलंबित कर दिया गया है? निलंबित हुआ है ना, निरस्त तो नहीं हुआ है, तो हम कानून की वो लेंगे, हेल्प लेंगे। अमित जोगी जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अमित जोगी जी से बात करते हैं। जोगी जी, आपने पिताजी की समाधि पर मिट्टी से अपने तिलक किया है और जी एक बार बता देंगे कि पूरी ताकत रोकने को आपको तैयार है और ऐसे में आप पूरे संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैंने अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया है। उनकी समाधि में आकर उनसे उनका आशीर्वाद मांगा है। नामांकन पत्र मैं दाखिल करने जा रहा हूं और पूरी दुनिया की ताकत मेरे खिलाफ सरकार ने लगा दी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस रथ के सारथी स्वयं अजीत जोगी जी हों उसको कोई नहीं हरा सकता, उसे कोई नहीं परास्त कर सकता। लेकिन आपने क्या आशीर्वाद में क्या मांगा? आपकी पूरी सरकार आपके खिलाफ है, लड़ने नहीं दे रहे हैं। आशीर्वाद में मैंने यही मांगा कि मैं आपके अधूरे सपने पूरा कर सकूं, अपने पुत्र धर्म का निर्वहन कर सकूं। तो पुत्र धर्म का पूरे निष्ठापूर्वक से निर्वहन कर सकूं, पिता से आशीर्वाद मांगा है और नामांकन पत्र को भी उनके समाधि पर रखा है। लेकिन देखना होगा कि आज जोगी दंपत्ति आज नामांकन फॉर्म दाखिल करने जा रहे हैं। क्या इस पर अब कोई अड़चन आएगी या फिर इनका जाति जिनका जो नामांकन है वो स्वीकार कर लिया जाएगा? कैमरामैन कैलाश यादव के साथ संदीप करिहार, INS 24/7 मरवाही। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप करिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, जैसे भी आप चर्चा भी कर रहे हैं, बाकायदा अपने पिता यानी कि अजीत जोगी की समाधि स्थल पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया, उसके बाद अब नामांकन फॉर्म भरने से पहले भी अपनी माता रेणु जोगी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद नामांकन फॉर्म भरा। क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास इस बारे में?
देखिए सोनल जी, आज जोगी दंपति के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मरवाही विधानसभा के उपचुनाव का नामांकन का अंतिम दिन है। 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन इसके पहले जोगी की जाति को लेकर के तमाम जो अड़चने हैं वो पैदा हो रही थी। हमने देखा कि मुंगेली में ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र का जो मामला चल रहा था, उसको छानबीन समिति ने उसको निलंबित करके राज्य छानबीन समिति को भेज दिया है। तो एक तरह से तो ये जाति प्रमाण पत्र था वो अवैध माना गया था, लेकिन तमाम चीजें जब देखने लगी कि अमित जोगी और जोगी परिवार की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी, इस पर उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और माता रेणु जोगी का भी आशीर्वाद लिया। अजीत जोगी के समाधि पर पहुंच करके वह नामांकन पत्र को रखा, पुष्प अर्पित किया, आशीर्वाद लिया, कहा कि पिताजी मैं नामांकन पत्र आज दाखिल करने जा रहा हूं, मुझ पर बहुत विपदा आन पड़ी है, जोगी परिवार पर संकट का बादल टूट पड़ा है, सरकार उन्हें चुनाव पर लड़ने नहीं दे रही है और आपने ही मुझे वचन दिया था कि जब तक जोगी परिवार का सारथी बनकर अजीत जोगी चलेंगे तब तक जोगी परिवार को कोई परास्त नहीं कर सकता। यही वजह थी कि ये बात कह करके उनके चरणों में उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन समाधि की माटी को अपने माथे पर लगा करके आशीर्वाद दिया, ताकि इनका जो सिंपैथी है उनका आशीर्वाद मिल सके और चुनाव की प्रक्रिया में वो पूरे तरीके से शामिल हो चुके हैं। हालांकि आज पूरा परतंत्र है इस मामले को लेकर के रोकने की, अमित जोगी कहीं ना कहीं चुनाव के रण से बाहर हो जाए, लिहाजा आज वो अपने दंपति के साथ यहाँ पहुंचे हैं। ऋचा जोगी से जब हमने बातचीत किया तो ऋचा जोगी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है, ना कि निरस्त किया गया, क्योंकि उनका मामला हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे प्रक्रियाधीन है। तो इस उम्मीद के साथ में आज वो नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं और ना रिटर्निंग ऑफिसर जो मरवाही कलेक्टर हैं डोमन सिंह के समक्ष उन्होंने शपथ पत्र भरा है और नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। अभी वो प्रक्रिया लगातार चल रही है। अमित जोगी भी इस बात से पूरे तौर पर आश्वस्त हैं, क्योंकि वो लगातार न्याय पर ही विश्वास करते हैं। हाईकोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, लगातार उस पर विश्वास करते हैं, तो उसका फैसला आना भी बाकी है। और जब मुंगेली ने जब इस मामले को, ऋचा जोगी के मामले को जब निरस्त कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया, तब इस मामले पर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके कहा गया था कि आम चुनाव में उनके परिवार को चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने दिया जाए, किसी भी तरीके की अड़चने पैदा ना हो। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।